यकीन मानना दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत ही जल्द आपका जीवन बदलने वाला है। कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन की ऐसी गहराई में आपको लेकर जाएंगी, आप खुद कहोगे कि अभी तक जो जिया वो तो शायद जीवन था ही नहीं। सबसे पहले अपने आप को और भगवान को कोसना बंद करें, क्योंकि हमारी एक आदत बन गई है। जब भी कोई छोटा सा दुख आया तो हम अपने आप को या भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पहले हम भगवान को बोलते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमसे कुछ नहीं होगा, हमारा तो जीवन ही खराब है। इन चीज़ों को जितना जल्दी आप बंद कर देंगे, उतना ही जल्द लाइफ में आप आगे बढ़ने लगेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस धरती पर जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर एक नियम काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अर्थात आप जैसा अपनी जुबान से बोलोगे उसका वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा। अगर आप हमेशा यही कहते हो कि मैं बुरा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरा हमेशा बुरा ही होता है, तो भाई ये चीज़ें आपके पास दोबारा लौट कर आएंगी, क्योंकि आप यूनिवर्स को यही मैसेज दे रहे हो। दूसरी बात, उस भगवान को जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दे दिया, ये मानव तन दे दिया, इससे बड़ा हमारा उपकार कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर भगवान की कृपा ना होती तो क्या पता आप किस नाले में कौन सा कीड़ा क्या जीव आप बने होते। तो आप उस भगवान का कर्ज कभी नहीं उतार सकते जिसने आपको ये मनुष्य का सुंदर शरीर दिया है। इसीलिए अपनी वाणी से आप भगवान को कोसना बंद करें। दूसरी बात, बहुत से भाई बहन कहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं हमारी लाइफ में उसका उल्टा ही हो जाता है। और ये सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है, लाइफ में हर किसी के साथ कोई ना कोई समस्या जुड़ी होती है। लेकिन अब आप ये सोचते हैं कि मुझे भगवान सबसे ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद है, कष्ट भी सबसे ज़्यादा उसी को भोगने पड़ते हैं। क्योंकि ऐसा खिलाड़ी जो शानदार खेलता है, परीक्षा भी उसी की ली जाती है। और अगर आपके ऊपर बार बार संकट आ रहे हैं, परेशानी आ रही हैं, तो समझ लेना भगवान आपको निखार रहे हैं। आपकी परीक्षा, आपको बार बार टफ सिचुएशन, आपको बार बार मुश्किल हालात लाइफ में इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप वो हो जो आगे चलकर कुछ ऐसा करने वाले हो जो शायद आपके आसपास तो कभी किसी ने नहीं किया होगा। अब बात आती है, जिस समय हमारा जन्म होता है, लोग तो कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। लेकिन मनुष्य ना तो कभी खाली हाथ आया है, ना कभी खाली हाथ जाता है। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय हम अपने साथ लेकर आते हैं अपना प्रारब्ध, मतलब पूर्व जन्म के जो हमारे कर्ज हमारे ऊपर रह गए। पूर्व जन्म में जैसा हमने जीवन जिया, वहाँ का अच्छा बुरा जो हमारे ऊपर बाकी है, बकाया जिसको कह देते हैं बैलेंस, वो लेकर हम पैदा होते हैं। अगर हमारे पूर्व जन्म का कोई हिसाब किताब, हमने किसी को दुख दिया था, हमने किसी के दिल को ठेस पहुंचाई थी,
हमारी वजह से किसी की आत्मा को दुख पहुंचा था, अगर पूर्व जन्म में उनमें से कुछ हिसाब रह गया है तो वो इस जन्म में आपको चुकाना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी, हमने तो इस जन्म में किसी का भी दिल नहीं दुखाया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन आपका प्रारब्ध भी तो आपके साथ जुड़ा हुआ है, इस जन्म का नहीं। हो सकता है आप पिछले जन्म का भोग रहे हैं, तो ये होता है प्रारब्ध। और इसीलिए कहते हैं कि अब आपको जो जीवन मिला है उसको आप इस तरह से जियो कि यहाँ से जो बचा हुआ है वो अच्छा ही बचा हुआ जाए, बुरा ना जाए। बात आती है जिस समय हमारी मृत्यु होती है, तब क्या साथ जाता है? मृत्यु के बाद हमारे साथ जाते हैं हमारा किया गया धर्म, पूजा पाठ, जप तप, दान, ये हमारे साथ जाता है। मरने के बाद जो चीज़ हमारी नाव को पार लगाएगी वो हमारे कर्म हैं। अगर हमने अच्छे कर्म किए होंगे, अगर हमने अपने हाथ से भलाई की होगी, अगर हमने जो गरीब ज़रूरतमंद उनके ऊपर दया की होगी, तो वो अच्छे कर्म हमारे साथ जाएंगे। अब बात आती है कि जब लगे कि जीवन में कोई भी काम सफल नहीं हो रहा है, जितना मेहनत कर रहे हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं, तो इसके लिए आप अपने मन को शांत करें और सोचें, क्या लाइफ में जो जो आपने सोचा हुआ था उससे बढ़कर आपको नहीं मिला? बिल्कुल मिला। आपके ऊपर क्या भगवान की कृपा नहीं है? ये बातें सोचकर कमेंट में इनका जवाब ज़रूर देना। लाइक शेयर और हाइप जरूर करना अगर वीडियो पसंद आया है। जय माता की।